जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल एग्जामवीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी सीआरपीएफ, एससीएम, सीआरपीएफ, एएसआई एंड हेड कांस्टेबल के ऊपर रहने वाली है कि आंसर की आ गई है दोस्तों। अब देखो, आंसर की आने के बाद में काफ़ी सारे हमारे दोस्तों ने आंसर की चेक कर ली है। आंसर की वेबसाइट पर जाइए, सरकारी रिजल्ट पर जाइए आप, और वहाँ से आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। और आंसर की देखने के बाद में दोस्तों आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है, ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि हमारे दोस्तों के, हमारे जितने भी साथी हैं, उनका स्कोर कितना कितना बना है। बाकी हमारे काफ़ी सारे बच्चों ने पेपर दिया है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी कम होने के कारण दोस्तों देखो, यहाँ वैकेंसी बहुत कम है भाई। 10 से 12 लाख बच्चों ने यहाँ फॉर्म भरा था। अब वैकेंसी है ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब 1315 वैकेंसी थी हेड कांस्टेबल की, और स्टेनो की थी 143 वैकेंसी। अब ये हेड कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी है ये 2400 ग्रेड पे की है। 2400 ग्रेड पे वाले तो लेवल 4, और ये वैकेंसी आपकी लेवल 5 की है, जो कि 2800 ग्रेड पे की होती है। ठीक है भाई, अच्छी वाली पोस्टें हैं। अगर मैं यहाँ पर एएसआई की बात करूँ तो जो यूपी के अंदर एसआई होता है, कहीं का भी एसआई क्यों ना हो, उससे नीचे की पोस्ट होती है एएसआई। पहले आप एएसआई होते हैं, उसके बाद में एसआई बनते हैं। एएसआई 2800 ग्रेड पे और एसआई होती है बच्चों 4200 ग्रेड पे। ठीक है भाई, अब मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि आपका जो पेपर हुआ है वो उसका लेवल क्या था, और आंसर जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। अब देखो, अगर मैं मैथ के पेपर की बात करता हूँ भाई, देखो मैथ इतना भारी पूछा गया था। जो मैथ का लेवल था वो वर्तमान में जितने भी करंट में इस बार पेपर हुए हैं, चाहे वो सीएचएसएल का पेपर हो, चाहे वो सीजीएल का मेंस का पेपर हो, उसका जो मैथ है, जो सीआरपीएफ के अंदर जो मैथ का लेवल था उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। सीआरपी के अंदर जो मैथ था वो बहुत ही एक्सट्रीमली, बहुत ऊपर के लेवल का मैथ था। ठीक है भाई, बच्चों के पसीने छूट गए 10-10% बनाने में भी। तो हम एक एग्जैक्ट रब स्कोर ले लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है ना, बच्चों ने, हमारे दोस्तों ने, सबने 10% किए भाई। अब मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। जो बच्चे ठीक ठाक होते हैं, जिन लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होती है, वो 15 से 17% आसानी से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जीएस की मैं बात करूँ तो 10 से लेकर 12% करना बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं अगर हिंदी की बात करता हूँ तो देखो, हिंदी भाई, हिंदी पसंदीदा सब्जेक्ट है। हिंदी के साथ में इंग्लिश भी आई है भाई, इंग्लिश भी आई है, यहाँ ऑप्शनल है, जो आप चाहें वो कर सकते हैं भाई। अब देखो, हिंदी में क्या होता है भाई, काफ़ी सारे बच्चे, और हिंदी हर जगह पूछी जाती है, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या फिर और कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। तो यहाँ हिंदी बच्चों की ठीक ठाक तैयार होती है। और अगर मैं देखूँ तो जो बच्चे न्यूली होते हैं वो हिंदी को आसानी इजीली से तैयार कर लेते हैं, अगर उन्होंने मेहनत से तैयारी करी है। तो ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो मेरे भाई आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, आपने 17 से 18% या 18 से 17 से 20 तक आपने स्कोर किया है। यहाँ निगेटिव मार्किंग है और नॉर्मलाइजेशन भी होना है। निगेटिव मार्किंग है दोस्तों और नॉर्मलाइजेशन होना है। मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन तो होना है। जिसका पेपर भारी है उसे बराबर करने का जो कार्य है वो नॉर्मलाइजेशन करेगा दोस्तों। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, नॉर्मलाइजेशन है। अगर आपका स्कोर कम भी बनता है तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं एक बार जोड़ लेता हूँ भाई, 10 यहाँ, 15 यहाँ, 25 हो गए भाई। यहाँ देखो 10 कितने हो गए भाई, टोटल मिला के 35 हो गए दोस्तों। 35 में अगर मैं जोड़ता हूँ 17, तो ये बनते हैं भाई 52%। 52%। अगर देखो यूआर के अंदर दोस्तों, अगर यूआर के अंदर आपका देखो भाई, यूआर के अंदर मेरे भाई 52 से लेकर 54 तक या 55 तक अगर आपका स्कोर बनता है, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप टाइपिंग के लिए 100% बुलाए जाएंगे। 100% आप अपनी तैयारी को, आप अपनी टाइपिंग को बेहतर कीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइपिंग आसान नहीं है। यहाँ पर टाइपिंग बहुत भारी होती है इसकी टाइपिंग। यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि टाइपिंग के अंदर पास होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ना, वो सीरियस नहीं लेते हैं टाइपिंग को। सीरियस वही लेता है, बहुत कम बच्चे सीरियस लेते हैं, जो सीरियस लेता है वो निकल जाता है। ठीक है। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ देखो दोस्तों, तो ओबीसी में 49 से लेकर अगर आपके 50 बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो दोस्तों 48+, एससी की बात करूँ तो दोस्तों 45+, एसटी की बात करूँ तो दोस्तों 40+। अगर आपका इतना स्कोर बना है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इतने क्वेश्चन मैंने आपको बता तो दिए, लेकिन ये जो नहीं, सारे के सारे प्रश्न अगर आपने इतने किए तो ठीक नहीं होंगे। इसमें कहीं ना कहीं मेरे भाई आपने गलती करी होगी। निगेटिव मार्किंग है लेकिन नॉर्मलाइजेशन भी है। अगर आप कम से कम, मैंने मान लिया भाई 60% करके आए मेरे भाई, 60% करके आए या 65% करके आए, या फिर किसी बच्चे ने 70 क्वेश्चन कर लिए, तो जरूरी नहीं है कि वो 60 के 60 ठीक करके आएगा, वो 65 के 65 ठीक करके आएगा, वो 70 के 70 ठीक करके आएगा। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन तो बात की बात है, लेकिन पहला होती है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग उसे कम कर देगी भाई, जहां उसने स्कोर किया है उसके स्कोर को नीचे ला के रख देगी। लेकिन अगर हाँ आपका पेपर भारी है तो उस भारी पेपर को इक्वल करने का जो कार्य है वो दोस्तों कौन करेगा भाई, नॉर्मलाइजेशन उसको बराबर करने का कार्य दोस्तों करेगा। तो जितने भी हमारे साथी हैं मेरे भाई, अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें हमें, क्योंकि जब तक आपका डाटा हम तक नहीं पहुंचेगा, हम दोस्तों एक एग्जैक्ट वाली वीडियो नहीं बना पाएंगे। लेकिन मैंने एक रफ आइडिया बताया कि अगर आपका
इतना बनता है, तो आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है। बाकी देखो इससे कम भी रह सकती है दोस्तों कट ऑफ, इससे ज़्यादा भी रह सकती है। ठीक है भाई, ये कट ऑफ मतलब मेरे आइडिया के ऊपर है कि इतनी तो कम से कम रहेगी। और देखो ये जो है ना, ये एक पेपर के लेवल के ऊपर भी बात है। और देखो वैकेंसी भी कम है, वैकेंसी कम है, कई सारे फैक्टर हैं जो कि कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, और देखो बाकी एक जानकारी और देनी है। हमारा एक शक्तिमान बैच है जो कि भाई चालू है। देखो शक्तिमान बैच है जो कि कंप्लीटली फ्री बैच है, और ये चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी दोस्तों क्यों नहीं कर रहे हैं, सबके लिए बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये बिल्कुल कंप्लीटली यूट्यूब पर फ्री बैच है। सभी के सभी साथी डेली बैच में आपको 8:30 बजे से मैथ पढ़ाता हूँ दोस्तों, सभी के सभी साथी उसमें जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।